हमारे दामाद मर गए, उनके 5 बिटिया हैं, 4 बीघा खेत बोइंग तो वो सब चरी गवा, कहीं के सहारे शादी करें, कहीं के सहारे का करें, सब गैया चरी डारी बिरवा नहीं रहेगा। तो पे कुछ समय के लिए कुछ आवारा पशुओं को कैद कर लिया जाता है। हालांकि वो किसान जब विरोध करना बंद कर देते हैं उसके बाद फिर वो छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया और इस बार भी वैसा है। हालांकि इस बार तो हम लोग प्रण ले लिए हैं कि समस्या जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं और लगातार जारी हमारे यहाँ जानवरों का भैया बहुत बड़ा प्रकोप है। उस जानवरों से कोई फसल उगा नहीं पाते हैं, जो हम लोग बोते हैं तो वो सब फसल नष्ट कर देते हैं। और इतनी गाय हैं जो हमारे गाँव खेत से खाली निकल जाए पूरा खेत नष्ट हो जाए। अच्छा एक्शन नहीं दिख रहा अधिकारियों की तरफ से। कई बार बोला गया, कई बार प्रयास किया गया, इसलिए अब की बार सब लोग ये सोच रहे हैं कि तब तक यहीं पर नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके साथ शुभम तिवारी। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए जनपद हरदोई के विकास खंड भरावन के ग्राम पंचायत पिपरी नारायणपुर में, जहां पे हम लोग मौजूद हैं अपने टीम के साथ। यहां पे जो है किसान बंधु धरने पे बैठे हुए हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं आखिर ये लोग क्यों धरने पे बैठे हुए हैं, आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं सरकार से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, इसका हर दिन नए नए वादे के साथ इसका जो है बयान होता है कि हम किसानों के हित में, हमारी सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और ये लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ आखिर ये लोग धरने पे क्यों बैठे हुए हैं। भैया हमारे दामाद मर गए, उनके 5 बिटिया हैं, 4 बीघा खेत बोइंग तो वो सब चरी गवा, कहीं के सहारे शादी करें, कहीं के सहारे का करें, सब गैया चरी डारी बिरवा नहीं रहेगा। तो कैसे बिटिया बाहर जाएं। मोदी सरकार में हर एक ग्राम पंचायतों में गौशाले बनवाए गए हैं, उसमें जो है जानवर भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके का आपके क्षेत्र में कोई गौशाला वगैरह नहीं बना है? नहीं बना है, यहाँ गौशाला ही नहीं है, ना आगरीपुर बना है, ना पिपली में, ना भंभुआ में, कहूँ नहीं बना। दिखावटी के तौर पे कुछ समय के लिए कुछ आवारा पशुओं को कैद कर लिया जाता है। हालांकि वो किसान जब विरोध करना बंद कर देते हैं उसके बाद फिर वो छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया और इस बार भी वैसा है। हालांकि इस बार तो हम लोग प्रण ले लिए हैं कि समस्या जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं और लगातार जारी हमारा धरना यहाँ पर जारी रहेगा तब तक के लिए। हमारे यहाँ जानवरों का भैया बहुत बड़ा प्रकोप है। उस जानवरों से कोई फसल उगा नहीं पाते हैं, जो हम लोग बोते हैं तो वो सब फसल नष्ट कर देते हैं। और इतनी गाय हैं जो हमारे गाँव खेत से खाली निकल जाए पूरा खेत नष्ट हो जाता है। और इसीलिए हम लोग धरना धरे हैं। और इसका सरकार या हमारे वीडियो अधिकारी या हमारे जिले पर के अधिकारी इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में कमलेश जी हैं। तो कमलेश जी से जाने की करीब 3 महीने पहले यहाँ पर धरना हुआ था। गाँव ब्लॉक के कर्मचारी और तहसील के कर्मचारी आकर के आश्वासन दिया कि हम आवारा पशुओं को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज तक कोई भी कार्य प्रगति पर नहीं हुआ। 10-5 जानवर बुला लिए गए और उनको दे दिया गया। कम से कम यहाँ 1,500-2 हज़ार गायें आवारा पशु हैं, जो कि गाँवों के किनारे मुख्य जो जमीन है वो सब पड़ती पड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में अमरेश जी हमारे साथ में हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं, अमरेश जी किस लिए जो है यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? पहली कड़ी में तो पत्रकार बंधु आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे लोगों की आवाज़ आप लोग शासन प्रशासन तक भेजते हैं। जी, हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं, पूर्व में हमारे बड़े भाई रामकिशोर सिंह ने यहाँ पे अनशन किया था अगस्त महीने में। अनशन पे BDO महोदय, SDM महोदय के आश्वासन पर इन लोगों ने यहाँ से अनशन समाप्त किया। कुछ दिन कहाई की गई, सिर्फ फर्जी का बस किया गया काम कि कुछ बस पकड़े गए। उसके बाद में 1-2 दिन आए, ऐसे आए घूमने बस। उसके बाद तब से कोई तवज्जो नहीं दिया। और यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है कि कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में ऐसे लोग हो चुके, इस स्तर पर लोग पहुँच गए कि लड़की लड़कों की शादी करने में समर्थ हो गए। अब किसानी में कुछ हो ही नहीं रहा है। 250-2500 गैया यहाँ पे है और 10 ग्राम पंचायत ऐसी है जहाँ पे कोई गौशाला अभी तक नहीं मौके पर धरातल पे बना हुआ है। पैसा भले निकल गया हो, लेकिन धरातल पे कहीं गौशाला नहीं बना है। और जो गौशाला बने हुए हैं उनमें आपस ऐसे ही मर रहे हैं। हमने कई देखा गौशालाओं में, हमने संडीला भी क्षेत्र में देखा, पियानी में भी देखा, हरियाणा तड़ियावा हरियाणा सब में देखा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हजारों हजार किसान यहाँ पे भी आ रहा है और सब किसान परेशान है गायों से, पशुओं से। और अधिकारी जो है तो दबाव बनाते हैं कि अगर आप लोग धरने बैठोगे तो हम फर्जी FIR लिखवा देंगे, फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। फर्जी धमकाते हैं, काम करना कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या
इन धमकियों से आप लोग डर जाएंगे या फिर अपनी मांगों को? नहीं, अब धमकियों से नहीं डर सकते। या तो शासन प्रशासन चाहे तो हम लोग जान ले सकती है, या गोली मरवा दे या जेल भिजवा दे। क्योंकि भूखे प्यासे मरने से तो यही अच्छा है कि प्रशासन पर मरवा दे या जेल भिजवा दे हम लोगों को। लेकिन हम लोग डरे रहेंगे। अब हम एक ही बात रखे हैं, सिर्फ हमारे जिले के कमांडर डीएम साहब मंगला प्रसाद जी जब तक वो नहीं आएंगे, हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे। अभी कम लोग हैं, कल 100 लोग बढ़ जाएंगे, भूख हड़ताल सब लोग कर देंगे। उसके बाद में नहीं बात बनने पे हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपना पद यात्रा यहाँ से चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में कई किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं। हम धीरे धीरे करके सभी से बात करेंगे और सभी से जानेंगे यहाँ पे जो है धरने पे क्यों बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सत्येंद्र कुमार। आवारा पशुओं को छोड़ने की वजह से मुख्य रीजन है। हालांकि पिछले कई बार से ये बैठा जा चुका, लेकिन ऊपर से जब कोई ना कोई अधिकारी आते तो समझा के चले जाते हैं कि हालांकि बंद कर देंगे, लेकिन बंद नहीं करते हैं आवारा पशुओं को। आवारा पशुओं से इस बार बहुत ज़्यादा परेशान होकर जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, फसलों का बचना बहुत मुश्किल हो गया, तब यहाँ पर बैठ गए आकर। उसके लिए कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन कुछ अच्छा एक्शन नहीं दिख रहा अधिकारियों की तरफ से। कई बार बोला गया, कई बार प्रयास किया गया। इसलिए अब की बार सब लोग ये सोचे हैं कि तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे और कार्रवाई करेंगे जब तक कि कोई ना कोई अच्छा विकल्प या रास्ता नहीं निकल आता है सामने। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है तो वो है आवारा गायें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।